नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो चंद्र ग्रहण पर है। 28 अक्टूबर को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का जो 12 राशियां हैं उन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा और इनके समय की बात मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि किस समय ये ग्रहण लगेगा, इसका मोक्ष काल क्या होगा और इसका जो है मध्य काल क्या होगा। तो हम इसकी विस्तार से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से ये ग्रहण हमें प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। तो ये हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेकर के इस वीडियो को आरंभ करता हूं। तो मित्रों, चंद्र ग्रहण सबसे ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मन का जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है। तो इसलिए चंद्रमा की स्थिति यदि बदलती है या उस पर कोई विपत्ति आती है या उसे कोई नया होप मिलता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित ये लोगों को करता है। तो यहाँ पर हम 12 राशि की बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो टॉपिक होगा हमारा वो यदि इस पर ध्यान दें तो हमारा लव लाइफ, करियर, प्रोफेशन, वेल्थ, हेल्थ, कोर्ट केस, ऑब्स्टेकल, ये हमारे टॉपिक्स होंगे। यानी आपको कितनी ऑब्स्टेकल्स मिल सकती है और प्रत्येक राशि पर ये बात करेंगे। तो अनेक जगहों से ये दृश्य होगा, लेकिन हम चूंकि भारत में रहते हैं, भारत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भारत की हम बात करें तो भारत में इसका जो उदय काल होगा वो आपका 28 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर ये ग्रहण लगेगा। और यदि तिथि की बात करें तो पूर्णमासी की तिथि होगी और सूर्य का जो सनराइज के समय में जो नक्षत्र होगा वो रेवती नक्षत्र होगा। तो जो लोग रेवती नक्षत्र के जन्मे हैं उनके लिए ये दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका ध्यान आप सभी को नक्षत्र होगा तो मित्रों अश्विनी नक्षत्र ग्रहण के समय में होगा और जो लोग भी अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी यह ग्रहण होने वाला है। अब यहाँ पर यदि हम मेष राशि की बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि जहां पर यह ग्रहण लगेगा वो होगा मेष राशि। मेष राशि में चंद्रमा की पोजीशन होगी और यहीं पर राहु उन्हें ग्रसित करेंगे। अब यहाँ अगर स्टार्ट टाइम की बात करें तो 1:05 ये सुबह का समय होगा, यानी 28-29 के बीच का जो समय है, यानी एएम में बात करें 29 अक्टूबर ये आरंभ हो जाएगा। लेकिन चूंकि अगर हम हिंदी गणना से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये 28 अक्टूबर चंद्रमा की पोजीशन है, वो इसका एक टेक्निकल पॉइंट है 28 डिग्री और यहाँ तक ये ट्रेवल करता है। तो इसलिए ये अलग विषय हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। यहाँ पर हम स्टार्ट टाइम 1:05 है और मध्य काल की बात करें, मोक्ष काल की बात करें तो यहाँ पर 2:24 AM इसका मोक्ष काल होगा। अब यहाँ अगर हम और इसे समझें तो जो सूतक का समय होता है वो 9 घंटे पहले होगा। 9 घंटे पहले सूतक का समय होगा। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कि किस राशि के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेष राशि वालों को सबसे ज्यादा ये प्रभावित करेंगे। अब यहाँ एक बार ये चार्ट देख लीजिए। तो चार्ट देखने से आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि ये मेष राशि का चार्ट बना हुआ है और मेष राशि में ही मून की पोजीशन है, राहु की पोजीशन है और बात करें तो जुपिटर की भी पोजीशन है और यूरेनस की पोजीशन है। तो 4 ग्रह आपके लगन में बैठे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है। क्या मेष राशि वालों को सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा या फिर उसके ठीक सामने जो तुला राशि है यहीं पर अगर देखें तो यहाँ पर सूर्य की पोजीशन है, मंगल की पोजीशन है, यहाँ पर भी 4 ग्रह हैं और यहाँ पर भी 4 ग्रह हैं आमने सामने। और अगर देखें तो सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र की बात करें यहाँ पर नेपच्यून और प्लूटो, ये 4 ग्रह आपके बाहर हैं, बाकी सभी ग्रह आपके लगन में और सप्तम भाव में। तो निश्चित तौर पर ये प्रभाव भी सबसे ज्यादा देने वाले हैं। प्रभावित होना पड़ेगा
इसकी हम यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी को लेकर के कोई प्रॉब्लम आएगी तो निश्चित तौर पर आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की बात करेंगे। यानी हम बात कर रहे हैं एरीज साइन की, जिसका भी मेष राशि है, हम यहां उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात पर गौर दीजिएगा कि अपनी पर्सनालिटी के लेकर के कंसर्न आपको रहने वाला है और अगले कई महीने। सप्तम भाव हमारे पार्टनर का होता है, पार्टनरशिप का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, और जितनी भी तरीके की हम पार्टनरशिप करते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित हमें उस एरिया में होते हुए दिखाई देंगे जो भी मेष राशि के व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर इनकी बात करें कि क्या फाइनेंस इनका प्रॉब्लम में आएगा। जाहिर सी बात है कि अगर ये स्थिति बनेगी तो इनका फाइनेंस प्रभावित होगा कहीं ना कहीं। लव लाइफ इनकी जो है काफी अच्छी होने वाली है, लव लाइफ की तरफ ये ध्यान भी ज्यादा देंगे, नए रिलेशनशिप बनते हुए दिखाई देते हैं, और इनकी जो लव लाइफ जिनकी भी है अभी, तो वो मैरिज में कन्वर्ट होते हुए आपको दिखाई दे सकती है। इसका ध्यान आप जरूर रखिए। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनकी मैरिज होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैरिज जो लोग बहुत दिनों से परेशान थे कि क्यों नहीं हो रही है, तो अब देखिए अगर आपके अपने नेटल चार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको उसे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नेटल चार्ट की प्रॉब्लम और आज के बनने वाली जो गुजर की स्थिति है, इन दोनों को मिलान करके ही आप किसी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। अगर वहां समस्या ज्यादा है तो यहाँ पर समस्या आपको समाप्त होते हुए दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पर अगर बात करें वेल्थ कितनी जनरेट होगी, करियर इनका कैसा होगा, प्रोफेशन कैसा होगा, तो यहाँ पर प्रोफेशन में बदलाव का समय यहाँ पर दिखाई देता है। किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति अगर आप सचेत नहीं होंगे तो समस्या निश्चित तौर पर आपको परेशान करेगी, और जब समस्या परेशान करेगी तो आपके ऑब्स्टेकल भी बढ़ेंगे और हो सकता है कि कोई कोर्ट केस भी आपको परेशान करेगा हुआ यहाँ पर होने की संभावना दिखाई देती है। तो ये स्थिति आपकी बनी हुई है। आपके जो ग्रहण का जो प्रभाव है ये आपको कुछ महीनों तक यहाँ पर आपको इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता रहेगा। हो सकता है कि आप अपने जो सोशल गैदरिंग है, सोशल कनेक्टिविटी, यहाँ से आप कुछ समय के लिए कट जाएं, क्योंकि आप एक नए काम की शुरुआत करेंगे। आपके अंदर एक नए के लिए क्या ये समय खराब है या बहुत अच्छा, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। उस अपॉर्चुनिटी को यदि वो नहीं ग्रैब करते हैं, नहीं लेते हैं, तो ये समय उनके लिए खराब होगा, और यदि उस अपॉर्चुनिटी को ये ग्रैब करते हैं तो ये समय उनके लिए अच्छा होने वाला है। तो इस प्रकार से आप सिक्के के जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप हेड की तरफ से देख रहे हैं तो आपको हेड दिखाई देगा, और अगर आप टेल की तरफ से देख रहे हैं तो टेल दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से आप कर क्या रहे हैं और करने क्या वाले हैं, इसको भी आप जरूर देख लें। आपका अपना नेटल चार्ट क्या कहता है, वो किस ओर इशारा कर रहा है। यदि वो इशारा आपके सक्सेस की तरफ कर रहा है तो ये ग्रहण आपको बहुत कुछ देने वाला है। मित्रों, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो यहाँ पर वो अपनी राशि की वीडियो किस प्रकार से देखें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल में डाल दूंगा लिंक। वहां पे आपको जो लूप है वो मैं लगा दूंगा, यहां से आप जा करके अपनी राशि के अनुसार आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लूप में चले जाएं, डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं दे दूंगा, नीचे वहां लूप में जा करके आप अपनी राशि के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वृष राशि की, यानी जिसका टॉरस साइन है। तो यहां पर उसके लिए ये प्रभाव क्या मिलने वाला है, तो यहां पर ये टॉरस साइन यहां पर आएगा और उनके 12वें भाव में ये ग्रहण लगने वाला है। तो 12वें भाव में जब ये ग्रहण लगेगा तो निश्चित तौर पर उनका जो प्रभाव एरिया है वो बदलता हुआ नजर आएगा मेष राशि वालों के तुलना में। तो यहाँ पर उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेष राशि वालों को जहां नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहीं वृषभ राशि वालों को
कुछ समस्याओं का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। एक उनके लिए एक बंधन योग बन जाएगा, बंधन योग निर्मित हो जाएगा। करना बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। समस्या कहां होगी? समस्या होगी कि अंदर दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन दुनिया में वास्तविक रूप से एक्शन में ये चीजें बदलते हुए नहीं नजर आएंगी। मेहनत तो दबा के करेंगे, दबा के एकदम मेहनत, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नौकरी में भी समस्या आएगी, उनकी अर्निंग में भी समस्या आएगी, लेकिन उनके खर्चे जरूर बढ़ते हुए नजर आएंगे। कहाँ खर्च होंगे? कोर्ट केस में खर्च हो सकते हैं, उनके जो है अपने जो हेल्थ है वहां पर खर्च हो सकते हैं, हॉस्पिटल में खर्च हो सकते हैं। यहाँ पर उनके खर्चे यहाँ पर जरूर बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। या हो सकता है कि अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से कोई इंटीरियर का काम कर, तो यहाँ पर आप ये ध्यान दें कि वृषभ राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है उनका खर्च। यहाँ पर खर्च उनका निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर लव लाइफ उनकी बड़ी ठंडी होने वाली है। कोल्ड नेचर यहाँ पर उनका हो जाएगा। और जो भी उनके लव पार्टनर हैं, अगर वो मेष राशि के हैं तो वहां पर हॉट जो है रिलेशनशिप रखेंगे, और यदि वो वृषभ राशि के हैं तो यहाँ पर कोल्ड रिलेशनशिप उनका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समय कुछ महीनों के लिए होगा, इसलिए अगर आपके किसी लव पार्टनर का वृषभ राशि है तो यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ समय के बाद स्थितियां फिर से बदलेंगी, आपको उतनी दिनों तक धैर्य रखने की जरूरत है। हेल्थ में यहाँ पर मैंने बताया। अब करियर और प्रोफेशन में यदि खर्चे आपके ज्यादा होंगे तो निश्चित तौर पर उसका जो प्रभाव है वो आपके करियर और प्रोफेशन पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। जॉब को लेकर के कंसर्न हो सकता है, जॉब में परिवर्तन हो सकता है, नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं। अब इतनी समस्याओं के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कदम कदम पर ऑब्स्टेकल फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर कोर्ट केस में भी अगर आप बहुत ज्यादा दिनों से जो है परेशान हैं तो ये परेशानी अभी आपकी कायम रहेगी। यहाँ पर आपको कोई भी राहत मिलते हुए नहीं दिखाई देती। बात कर लें मिथुन राशि की तो यहाँ पर मिथुन राशि का यदि देखें तो उनके 11वें भाव में ये ग्रहण लगेगा और पंचम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और केतु की पोजीशन होगी। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एक्टिव होने वाला 11वां, तो निश्चित तौर पर इनका जो सबसे ज्यादा समय है वो लगने वाला है कहां पर? अपने मित्रों के साथ, अपने सोशल जो कनेक्टिविटी है वो चाहे मोबाइल में हो, चाहे आपके फिजिकली आप कनेक्टिविटी रखते हो, बनाए रखते हो। यदि आप कोई पॉलिटिकल एक्शन में हैं तो ये समय आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपकी सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ने वाली है, सोशल कनेक्टिविटी आपकी बढ़ने वाली है। यहाँ पर आपके लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ को लेकर के आपको कंसर्न यहाँ पर जरूर रहेगा। यहाँ पर एक ब्रेकअप भी दिखाई देता है। अब इस ब्रेकअप का परिणाम क्या होगा? न्यू रिलेशनशिप। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। ब्रेकअप होना अलग बात है, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद नए रिलेशन भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ यदि कहा जाए तो एक नई अपॉर्चुनिटी जरूर लेकर के आने वाली है। करियर की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए करियर में सबसे ज्यादा प्रभाव दिखेगा, क्योंकि करियर को लेकर के यहाँ पर आप चैरिटी या एनजीओ जैसा कोई काम आप जरूर शुरू कर सकते हैं। ये काम आपके लिए ज्यादा अच्छा यहाँ पर साबित हो सकता है। इस ग्रहण का प्रभाव आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। प्रोफेशन में आपका जो नेम फेम पोजीशन है उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसर्न जरूर हो सकता है। यहाँ पर आपका जो प्रोफेशन है उसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं, बड़ी दुविधा में रहते हैं। दूसरों ने जो कहा उसका अनुसरण करना और जो उसने कहा उस पर विचार करना और करते रहना, यही जो डिलेमा है, यही जो दुविधा है, यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है, आपकी रातों की नींद भी उड़ा सकती है। वेल्थ आपकी जनरेट होते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर आपका गेन की जो बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पर गेन से आपको कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। हेल्थ की बात मैंने की है। कोर्ट के दिखाई देंगे। यदि आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो आप यहाँ पर नए रास्ते या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का रास्ता यहाँ पर चुन सकते हैं। ऑब्स्टेकल आपको मैंने बताया कि किस तरह से आपको ऑब्स्टेकल बीच बीच में आती रहेगी, यानी आपका
अप भी होगा तो डाउन भी होगा। इस तरह से आपको ऑब्स्टेकल जो है वो कुछ समय के लिए परेशान कर सकती है, अदरवाइज आपको कोई विशेष परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। अब आप कौन सा काम कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, ये उन बातों पर भी निर्भर करता है कि आपकी ऑब्स्टेकल घटेगी या बढ़ेगी। लेकिन एक जैसी स्थिति नहीं रहने वाली है आपके लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के ये समय मिला जुला ही रहने वाला है। यदि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। उनको इस अपॉर्चुनिटी का लाभ जरूर लेना चाहिए। आगे बढ़ें, कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय, पहले बात करें कि कर्क राशि जहां 4 नंबर लिखा है, आपके लगन में 4 नंबर लिखा होगा, यहां पर आपकी जो स्थिति है वो काफी चैलेंजिंग होने वाली है। इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंजेस को फेस करना और चैलेंज को एक्सेप्ट करना ये किसी भी बहादुर का काम हो सकता है। और अगर आप डर गए या घबरा गए तो यहाँ पर समस्याएं आपके साथ हावी हो जाएंगी। नई अपॉर्चुनिटी आपको भी मिलते हुए दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आपको नए एरिया एक्सप्लोर करते हुए दिखाई देंगे। नेम, फेम, पोजीशन ये आपको मिलते हुए दिखाई देती है, क्योंकि नेम, फेम, पोजीशन के साथ आपको नए पदोन्नति भी मिल सकती है, नई आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप बिल्डर से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, बिल्डर हैं या बिल्डिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, वो चाहे मटेरियल की सप्लाई हो और चाहे आपका कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम, यहाँ पर उसमें भी बढ़ोतरी ही देखते हुए मिलती है। हर प्रकार से कुछ चैलेंजेस को अगर नजरअंदाज किया, वेल्थ के लिए, इन सभी के लिए, कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर आपको हेल्थ को लेकर के कंसर्न जरूर रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्वास्थ्य की समस्या निश्चित तौर पर होगी। समस्याएं बड़ी भी हो सकती हैं और समस्याएं छोटी भी हो सकती हैं। कोई एक्सीडेंट बड़ा भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट छोटा भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपना नेटल चार्ट यानी जन्म कुंडली आपको देखनी होगी। यदि आप बर्थ चार्ट में इसे एनालाइज नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, अपने ही उलझनों में उलझे रहेंगे। काफी क्रिएटिव और नई सोच सोचने वाले होते हैं। इंटीरियर का काम करने वाले ऐसे लोग काफी अच्छा प्रोग्रेस भी करते हैं और आने वाले समय का लाभ उठा सकते हैं। शार्प माइंड होता है, लेकिन उस शार्प माइंड में इस वक्त मैं कहूंगा कि जैसे लोहे में जंग लग जाता है, उसी तरह से आपकी सोचने और समझने की जो क्षमता है, कुछ जगह पे जाकर के स्टक सा महसूस करेंगे। आपको अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उसके वजह से कोर्ट केस हो सकता है। आपको इनहेरिटेंस में अगर कोई संपत्ति मिल रही है तो उसकी वजह से कोर्ट केस हो सकता है। यहाँ पर आपको इन बातों का आपको ध्यान देना है और इसी से जुड़ी हुई जो आपको ऑब्स्टेकल है यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देती है। आगे बढ़े, अगर हम बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के 9वें भाव में ये ग्रहण लगने वाला है और उसके सामने तीसरा भाव आएगा, यानी उनके जो है 9वें भाव में दोनों भाव उनका सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। और सबसे ज्यादा जब ये प्रभावित होगा तो यहां परेशानी क्या होगी, स्थिति कैसे बदलेगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये समय एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। जो लोग हायर स्टडी में कुछ नया करना चाह रहे हैं, ये चंद्र ग्रहण उन्हें हर प्रकार से लाभ देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो लोग एमबीए, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं, जो लोग अपने छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा फैल करके और अपने बिजनेस, ग्रहण निगेटिव होने वाला है। यहां पर उनके करियर में एक फुल स्टॉप लगा सकता है, एक जो है डाउनग्रेड उनको दे सकता है। प्रोफेशन में नेम, फेम, पोजीशन की बात करें तो यहां पर उनको ऑब्स्टेकल वहां पर फेस करनी पड़ सकती है। कोई इल्जाम लग सकता है उनके लिए, कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। वेल्थ आपकी ट्रेवल से जनरेट हो सकती है, यदि जो लोग ट्रेवल का काम करते हैं उनके लिए, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर आपको कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी आप
जो है यदि व्हीकल्स का प्रयोग करें तो थोड़ा सा संभल करके, अन्यथा एक्सीडेंट होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज गति से अगर आप चलाएंगे तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ग्रहों का एक्टिवेशन होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपकी अपने नेटल चार्ट में, अपनी जन्म कुंडली में समस्या वहां दिखाई देती है, कोई एक्सीडेंट दिखाई देता है, तो यहाँ पर आपको उससे बचना चाहिए। और इस वक्त यानी कुछ महीनों के लिए आपको ड्राइविंग बहुत आराम से और संभल करके करनी चाहिए। कोई कोर्ट केस की बात करें अगर, तो कोर्ट केस में यहाँ पर आपको कुछ समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ेगा। कोर्ट में बेकार की भाग दौड़ यहाँ पर आपकी रहेगी। जिनका केस चल रहा है उनका कोई हला भला नहीं होगा, उनका समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। यदि वो चाहें तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की पोजीशन आपके लगन लॉर्ड होंगे और उनकी पोजीशन आपके तीसरे भाव में होगी, तो यहां पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का रास्ता यहां पर अपना सकते हैं। यहां पर कुल मिलाकर के यदि सिंह राशि वालों की बात की जाए तो सिंह राशि वालों के लिए जो समय है वो कुल मिलाकर के मिला जुला ही होने वाला है। कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई देती है, लेकिन ये कहें कि क्या वाकई में सभी स्थिति और परिस्थिति और सभी एंगल से अगर देखें तो क्या नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो नहीं, यहां पर नहीं मिल रही। कुछ जगह पे अपॉर्चुनिटी है तो कुछ जगह समस्याएं हैं। लव लाइफ इनकी अच्छी हो सकती है, लेकिन लव लाइफ के लिए इन्हें थोड़ा प्रयत्न जरूर करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है या बहुत ज्यादा बोलने की वजह से समस्या उत्पन्न हो सकती है। बात करते हैं अब हम कन्या राशि की, जिसके भी लगन में 6 नंबर लिख के अगर देखें तो यहां पर उनके दूसरे भाव में और 8वें भाव में ये ग्रहण लग रहा है। अब यहां पर ये हाउस है और 8th हाउस, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। और यदि उनकी बात करें जो बाकी ग्रहों की, तो बाकी ग्रहों का जो योगदान है वो काफी हद तक कमजोर रहने वाला है, काफी हद तक कमजोर रहने वाला है। समस्या किनको होगी? जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम करते हैं, यहां पर उनकी सबसे ज्यादा समस्या बढ़ते हुए दिखाई देगी, क्योंकि इन पर कोई चोरी का इल्जाम लग सकता है। कोई ऐसी समस्या आ सकती है जहां पर इनको कोई निवेश कर दे, जहां पर बबल बना हो, और बबल के ब्लास्ट होते ही इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो धड़धड़ा के नीचे आता है और ये डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देता है। खर्चे इनके बढ़ने वाले हैं। और यदि बात करें कि क्या इनको जो है हेल्थ की कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो बहुत ज्यादा अगर फूडी होंगे तो यहां पर उनको जो ओवरवेट है, ध्यान रखिएगा कि अगर आप बहुत ज्यादा फूडी होंगे तो यहाँ पर ओवरवेट यहाँ पर आप जरूर हो सकते हैं। और जिनका भी जो ग्रहण है उसके बाद का जो समय है राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा ये समस्या यहाँ पर होने वाली है। बहुत ज्यादा मिर्च मसाले का भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर मिर्च मसाले का भोजन करेंगे तो समस्या भी होगी और यहाँ पर आपको जो है हॉस्पिटल या मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता हो सकती है। अपने खर्चों को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि खर्च अगर आपके बढ़ेंगे तो आपका जो प्रोफेशन है, करियर है, वहां तक भी दिक्कत हो सकती है। लव लाइफ इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देता नहीं है। लव लाइफ इनकी जो है नॉर्मल ही रहने वाली है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अगर देखें तो इनको एक अट्रैक्शन यहाँ पर जरूर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करें अगर तुला राशि की, तो तुला राशि जिसके 7 नंबर यहाँ पर लिखा होगा लगन में, ये लगन है, ला लिखा होगा, तो ये लगन में अगर 7 नंबर लिखा है तो यहाँ पर आप तुला राशि के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर तुला राशि के लिए मैं सभी वीडियो में एक बात जरूर कहता हूं कि विभिन्न पहलुओं से, विभिन्न परिस्थितियों से ये चीजों को एनालाइज करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और हर स्थिति और परिस्थिति को ये अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। इनकी सुनो, दूसरों की मत सुनो।
तो क्या ये समय इनके लिए सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समय होगा? तो निश्चित तौर योग और उसके ठीक सामने मेष राशि, जहां पर ये 4 ग्रहों का सहयोग यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित करता हुआ मैं शुरू से बोलता चला रहा हूं। 2 ही राशियां हैं, जो एक मेष राशि है, दूसरी तुला राशि। अब मेष राशि की बात करें अगर, तो मेष राशि की हम पीछे जैसे बात कर चुके हैं, लेकिन मेष राशि में लगने वाले जो चंद्र और राहु का जो ग्रहण है, ये प्रभावित करेगा इनकी सभी सप्तम दृष्टियों से अपने तुला राशि को। तो जिनकी भी तुला राशि है, उन्हें सावधान होने की जरूरत है। तो तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता हुआ इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो जरूर दिखेगा। अपनी पर्सनालिटी को लेकर के कंसर्न हो सकता है, यहाँ पर उनको कोई स्किन की डिजीज हो सकती है। और अगर हम बात करें कि क्या उनकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट के कोई चांसेस दिखते हैं, तो यहाँ पर काफी क्रोधित और फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध और केतु जैसे ग्रहों का संयोग यहाँ पर इनके लगन में होगा, तो काफी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें कि सप्तम भाव में जो बैठे ग्रह हैं, क्या इनके पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर को कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो उनके लिए यहाँ पर हाइलुसिनेशन की प्रॉब्लम दिखाई देती है, यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं जो अदृश्य हो, जो दृश्य ना हो, तो ऐसी घटनाएं भी यहाँ पर घटते हुए दिख सकती हैं। आपके लाइफ पार्टनर, आपके जो है, अगर आप कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो वहां पे आप चीजों को पहले समझ लें। वैसे तो आप इस समय में पार्टनरशिप ना करें, ये हमारी तरफ से जो है आपको एडवाइस है। अगर आप तुला राशि, अगर आप इस वक्त पार्टनरशिप करते हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी, नए पार्टनर आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन पार्टनरशिप में सिग्नेचर करने से पहले आपको कुछ समय के लिए आगे इसे बढ़ा देना चाहिए। कुछ महीनों के बाद आप पार्टनरशिप जरूर कर सकते हैं। तो क्या तुला राशि वालों के लिए ये ग्रहण बिल्कुल निगेटिव होगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि काफी हद तक ये निगेटिव ही होने वाला है। लव लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देती है। करियर में आपके जो है अपॉर्चुनिटी तो दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर बंधन योग भी आपके लगा होगा। बंधे हुए स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे। प्रोफेशन में नेम फेम पोजीशन में, लेकिन आपके मन में एक डर बना होगा, इसलिए नेम फेम पोजीशन भी यहाँ बढ़ते हुए दिखाई नहीं देती। वेल्थ की बात करें तो वेल्थ को लेकर के कंसर्न आपको जरूर हो सकता है। हेल्थ को लेकर के मैंने बताया कि आपको अपनी पर्सनालिटी को लेकर के कंसर्न हो सकता है, इसकी डिजीज हो सकती है। कोर्ट केस की बात करें तो यहाँ पर आपके विशेष कोई ऐसी स्थिति नजर नहीं आती, लेकिन आप पर लांछन जरूर लग सकता है, आपके ऊपर कोई इल्जाम लग सकता है, जिसकी वजह से आपको कोर्ट तक का सफर तय कर, लेकिन आप उन पर जो है पार पा लेंगे। उन समस्याओं से आप अपने आप को निश्चित तौर पर बाहर निकाल लेंगे। तो कुल मिलाकर के यदि देखें तो ये तुला राशि वालों के लिए निगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है। इसे ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। बात करते हैं अब वृश्चिक राशि लिखा है, तो आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति, तो वृश्चिक राशि वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के 6ठे भाव में और 12वें भाव में ये ग्रहण लगने वाला है। चंद्रमा की पोजीशन 6ठे भाव में होगी, तो केतु की पोजीशन आपके 12वें भाव में। तो ये ग्रहण आपको नई अपॉर्चुनिटी निश्चित तौर पर देने वाला है। जॉब में नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, करियर को लेकर के आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वेल्थ जनरेट करने की बात हो अगर, तो यहां पर यदि आप निवेश करते हो तो आपको नई अपॉर्चुनिटी यहां पर भी मिल सकती है। अब देखिए, गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी आपके 6ठे भाव में जाकर के बैठे हैं, और 6ठे भाव में जो स्थिति बनी हुई है वो स्वतंत्र करना चाहे तो निश्चित तौर पर यह आपको नई अपॉर्चुनिटी देता हुआ दिखाई देता है। इसको आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। यदि आप नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका करियर, प्रोफेशन में नेम फेम और वेल्थ, ये तीनों ही आपकी जो है पॉजिटिव में दिखाई देती है। ऑल इंटेस्टाइन या पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपको जरूर यहाँ पर दिखाई देती है। कोर्ट केस में यदि आप कोई लापरवाही करेंगे, आप कोई छलावा करेंगे, जालसाजी करेंगे, तभी आपकी कोर्ट केस की स्थिति यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे। ज्यादा करेंगे तो ऑब्स्टेकल भी आएंगी। लेकिन
जो मेहनती होते हैं उन्हें किसी भी ऑब्स्टेकल से, किसी भी समस्या से कोई परेशानी नहीं दिखाई देती, परेशानी नहीं होती है। वो हर परेशानी को पार कर लेते हैं अपनी मेहनत से, अपने कार्य करने की क्षमता से। आगे बढ़े, बात करते हैं सजिटेरियस साइन की है और इनके पंचम भाव में ही ये ग्रहण लगेगा। तो मून की पोजीशन इनके पंचम भाव में होगी और सूर्य की पोजीशन इनके एकादश भाव में होगी, 11वें भाव में। राहु चंद्रमा के साथ और केतु यहां पर इनके 11वें भाव में। अब यहां पर यदि इनकी देखी जाए तो इनकी जो लव लाइफ है, मैं सबसे पहले उस पर आना चाहूंगा, क्योंकि इनकी लव लाइफ के लिए यहां पर नई अपॉर्चुनिटी जरूर दिखाई देती है, क्योंकि लव लाइफ इनकी जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। यहां पर आपके नए रिलेशनशिप बनते हुए दिखाई देते हैं। करियर में भी यहाँ पर नए करियर में आप प्रवेश कर सकते हैं, नई चीजों को ऑप्ट कर सकते हैं, नया बिजली है। और वेल्थ की बात करें तो यहाँ पर नई वेल्थ भी जनरेट होते हुए दिखाई देती है। हेल्थ में आपको कोई विशेष समस्या यहाँ नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी अगर आप गलतियां करेंगे तो ही हेल्थ में समस्या दिखाई देगी। इसके अलावा यदि आप अपने जन्म कुंडली को देख लें, यदि उसमें कोई समस्या होगी तो वहां पर मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यहाँ पर गोचर की स्थिति आपको कोई विशेष हेल्थ की इशू नहीं देता हुआ दिखाई देता है। ऑब्स्टेकल यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि कम ऑब्स्टेकल आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस अधिक करने की जरूरत है। विदेश यात्रा करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना जो पेपर वर्क है उसे आप प्रॉपर तरीके से जरूर कर लें। बात करें अगर कैप्रिकॉर्न साइन की, तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न साइन के चतुर्थ भाव में और दशम भाव में ये ग्रहण लगने वाला है। चतुर्थ भाव और दशम भाव ये सबसे ज्यादा इनका प्रभावित होगा। तो यहाँ पर इनको इनका जो एम्बिशन है उसको लेकर के इनको कंसर्न यहाँ पर जरूर होगा। तो इनका जो करियर है, जो प्रोफेशन है और जो वेल्थ, ये तीनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनको हेल्थ की भी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देती है। तो अपनी हेल्थ को संभालें और अपने करियर, प्रोफेशन और वेल्थ को भी यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। अगर देते हैं कि आप अपने विषय में सोचते ही नहीं है तो समस्या निश्चित तौर पर आपको यहाँ होने वाली है। कोर्ट केस में फंसने के यहाँ पर चांसेस दिखाई देते हैं। यदि आप असावधानी रखेंगे या अपने विषय में किसी भी ऐसी बातों का नजरअंदाज कर देंगे जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तो यहाँ पर आपको समस्या जरूर हो सकती है। ऑब्स्टेकल आपको कदम कदम पर फेस करने पड़ेंगे। वैसे भी आप लाइफ में भी अपना कदम कदम पर ऑब्स्टेकल फेस करते हैं, यहाँ पर भी ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ेंगे, लेकिन आपका जो काम है वो काफी सोफिस्टिकेटेड यहाँ पर हो सकता है। काफी अच्छी स्थिति में आप अपने काम को ला सकते हैं। समस्याएं जरूर आएंगी, लेकिन आप अपने जो कार्य और करने की क्षमता है और अपने जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसकी वजह से आपको सक्सेस यहाँ पर जरूर दिखाई देती है। एक्वेरियस साइन की अगर बात करें तो ये एक्वेरियस साइन तीसरे भाव में इनके ग्रहण लगने वाला है। इनका जो तीसरा भाव है और 9वां भाव, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। तो जो लोग पब्लिशर का काम करते हैं, जो लोग राइटिंग का काम करते हैं, जो ब्लॉगिंग का काम करते हैं, वेबसाइट मैनेज करने का काम करते हैं, उसमें लिखने का काम करते हैं, उन सभी के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई देगी। मून के साथ तीसरा भाव में सबसे ज्यादा तेजी से ये ट्रेवल तेज रहती है। तो यहाँ पर जब ये तीसरे भाव में आपके ट्रेवल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको नई अपॉर्चुनिटी देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा लिखने पर मजबूर करेगा जिससे आपकी नेम फेम भी बढ़े, आपका जो करियर है वो भी कहीं ना कहीं स्टेब्लिश होता हुआ दिखाई दे। कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, अगर आप लेना चाहें तो आप जरूर ले सकते हैं। कोई मार्केटिंग के क्षेत्र में अपने काम को करते हैं उनके लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई देती है, उनके लिए भी ग्रहण पॉजिटिव ही रहने वाला है।
अब आखिरी साइन बात करें अगर हम पाइसेस साइन की, तो यहाँ पर पाइसेस साइन के दूसरे भाव में ग्रहण लगेगा, तो सबसे ज्यादा मैं यही कहूंगा कि अपने मन को समझाने की जरूरत है। जो मन, क्योंकि आपको अनाप शनाप चीजों को खाने के लिए यह ग्रहण आपको प्रेरणा देगा, और जब इस ग्रहण का प्रभाव आपको लंबे समय तक दिखेगा तो उसकी वजह से ज्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। आपके खर्चे यहाँ पर जरूर बढ़ने वाले हैं, और आपके खर्चे कहाँ बढ़ेंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक चीजों में बढ़ सकते हैं, कंप्यूटर में बढ़ सकते हैं, आधार न हो निराधार खर्च हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने खर्चों को जरूर ध्यान दें, अदरवाइज आपका वेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या यहाँ पर दिखाई जरूर देती है। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, कोई दवा का सेवन करना पड़ सकता है, आप जरूर करें। अन्यथा आप थोड़ा सा एक्सरसाइज पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर निश्चित तौर पर यह समय आपका कट जाएगा और आपकी समस्या भी कम हो जाएगी। करियर और प्रोफेशन आपका बढ़ सकता है, यहाँ पर वेल्थ भी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन कुछ आपको पैमाना बनाना होगा, कुछ पॉइंट पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपकी ऑब्स्टेकल निश्चित तौर पर इस वक्त बढ़ी हुई होगी, और उस ऑब्स्टेकल को आप हटाने की कोशिश न करें, बल्कि आप अपनी समस्याओं पर, उनकी जड़ पर आप फोकस करें, और वहां से आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलें। तो मित्रों, आज की वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं। बात करते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक पर। हमारी वीडियोस के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो में क्या देखना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से ये लिख सकते हैं। यदि आपकी भी इनमें से कोई एक राशि है जो आपको प्रभावित करते हुए दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आप उसके विषय में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक, ट्विटर, आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।